ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पर परिचर्चा कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है, ज्ञान की बात चल रही है और गुरुजी से आज हम प्रश्न करना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एक बात ये है, तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है या इसका मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा? और दूसरी चीज़ है कि श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो औरों को उतना सुलभ क्यों नहीं होता? ये दो प्रश्न हैं जो आज गुरुजी के सम्मुख हम रख रहे हैं। वो अपने श्रीमुख से हम लोगों को इस प्रश्न के का उत्तर दे के हमारी ज्ञान का वर्धन करेंगे। तो गुरुजी से प्रार्थना है कि कृपया इसका विश्लेषण करें। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योधारिणे नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वत्गण, सभी छात्रगण, सभी जिज्ञासु सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक, व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग चतुर्थ अध्याय के लगभग अंतिम चरण पर हम लोगों की विचार श्रृंखला चल रही है और आज अवस्थी जी का प्रश्न है कि भगवान ने ये क्यों कहा कि ज्ञान के सदृश पवित्र कोई वस्तु नहीं है, और दूसरा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अत्यंत श्रद्धावान हो। सामान्य व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ये दो प्रश्न आपके हैं। दोनों के विषय में गीता के अनुसार हम लोग चर्चा करते हैं। ज्ञान के विषय में ये चर्चा आई। दो तीन बातें पूर्व में ज्ञान को लेकर कहा गया। एक तो ये कहा गया कि जो है ज्ञान प्राप्त करने का साधन जो है वो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। दूसरा बतलाया गया कि ज्ञान होने से ही व्यक्ति के मोहादि से छुटकारा मिलता है। तीसरी बात कही गई कि अत्यंत पापी व्यक्ति भी ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर और संसार सागर से पार हो सकता है। और चौथी बात कही गई कि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म जो है भस्म हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के पुनः अन्य जन्म होने की संभावना समाप्त हो जाती है। हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। और मुंडकोपनिषद इस बात को कहता है, जिसकी कल चर्चा हमने की थी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे। अर्थात जो उस परमात्मा के का तात्विक ज्ञान हमें हो जाता है तो हृदय में विद्यमान जितने प्रकार के प्रश्न हैं, जितने प्रकार की शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि परम तत्व का ज्ञान सर्वथा जो है मुख्य ज्ञान है। और जितने उसके बाद जितने संशय हैं उनका स्वतः विच्छेद हो जाता है। और जब संपूर्ण संशय समाप्त हो जाते हैं तो कर्म वासना समाप्त हो जाती है। कर्म वासना के समाप्त होने पर जो हमारे जितने भी कृत कर्म हैं, जितने भी क्रियमाण कर्म हैं, वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं। और भोग के द्वारा हमारा जो प्रारब्ध कर्म वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति बनती है उस ज्ञान में जिसे संपूर्ण कर्मों की शांति कहते हैं। अब ये जो कहा इन्होंने, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्संयम योग से सिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति।
इस श्लोक में कहा गया कि संसार सागर में जो है ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह न विद्यते, ज्ञान के समान और कोई दूसरी वस्तु पवित्र नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान के अतिरिक्त जितनी भी वस्तु है सब हमें केवल मोह माया में फंसा करके और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति, क्योंकि हम धर्म अर्थ और काम इन तीनों में लगे रहते हैं अत्यंत सात्विक होने के बावजूद। सात्विक वह होगा तो शास्त्रानुसार धर्म का पालन करेंगे, यागादि अनुष्ठान कर्म करेंगे, दान आदि करेंगे, अनेक पुण्य कर्मों को करेंगे और अपने मर्यादा के अनुसार जो हमारे लिए निर्धारित उद्योग है उसके द्वारा धनार्जन करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, दान आदि कर्म करेंगे और अनेक प्रकार के उपभोग करेंगे, तो काम हो गए। अर्थ धर्म अर्थ काम, इन तीनों की पुरुषार्थी की जो अवस्था होती है ये बंधन अवस्था मोह अवस्था में ही रहता है। वो मोह का छुटकारा पाने का जो सबसे जो मुख्य कारण वो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान से के बराबर कोई पवित्र का मतलब क्या होता है? पवित्र का मतलब वो है कि संपूर्ण दोषों का मलों का अभाव होना। हमारे लिए मल क्या है? तो मल ये नहीं है कि शरीर में हमारे धूल पड़ गई है, धूसर हो गया, तो शरीर का मल है। आपका जो आत्म संबंधित मल है वो क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षट विकार हैं जिनसे हमारा मन, हमारी मन के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, जो हमारा बुद्धि तत्व है, अहं तत्व है, चित्त है, वो सब प्रभावित होता है, दूषित होता है। तो जिसके कारण हम जितना हमको प्राप्त है उतने में भी हम मस्त हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, या उसी में वो हमारे अगर आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखी भी होते हैं। बाधक जो व्यक्ति है उसको क्रोध भी करते हैं, उससे झगड़ा भी करते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ता है तो उसे ईर्ष्या भी करते हैं, और थोड़ा सा हमको लोगों के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्य हो गया तो अभिमान भी होता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सभी विकार हमारे अंदर होते हैं, धर्म के साधन में भी, अर्थ के साधन में भी और काम के साधन में भी। तो ये उतने पवित्र नहीं है, क्योंकि आपको जब तक सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाने वाला उपाय आपके पास ना हो तो फिर आपका वो जो श्रम है वो केवल श्रम ही रहता है। उस श्रम का जो मुख्य फल है मुक्ति मोक्ष, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता, वो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक ज्ञान आपके उदय नहीं हुआ है और ज्ञान के द्वारा परम तत्व की आपको परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उस परम तत्व का साक्षात्कार आपने नहीं किया है, तब तक संपूर्ण कर्मों का लय वो ज्ञान रूपी अग्नि में नहीं होगा। तो इसलिए जब ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण जो ये षड विकार रूप मल है वो सब नष्ट हो जाता है तो आप पवित्र हो जाते हैं। और इसलिए सर्वथा पवित्र करना त्वात् पवित्रत्वम ज्ञानस्य, क्योंकि वो पवित्र करता है अर्थात सकल जितने काम क्रोध आदि जो षड विकार है उनसे हमको मुक्त करता है। इसी कारण से वो पवित्र माना गया कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध। और वह जो ज्ञान है उस ज्ञान को कितने ही काल से जो है अपने योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य जो है बहुत परिश्रम करने के बाद
उस ज्ञान को वो स्वयं सिद्ध करता है, और जब ज्ञान उसको हो गया तो उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। क्योंकि जैसा हमने कल बतलाया था कि हमारी जो सोच है या जो हमारी विचार शक्ति है वो उतने का ही ज्ञान कर पाती है कि जो हमें हमारे कार्य विशेष में सहायक होकर के हमारे सामने उपस्थित होगा। विशेष करके जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बुद्धि के पास पहुंच जाते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, और उसके द्वारा हम ये समझते हैं कि सब कुछ इन्हीं के द्वारा होता है। उस आत्म तत्व के समीप तक नहीं पहुंच पाते हैं। किंतु जब हम अध्ययन करते हैं, उन गुरुजनों के पास बैठ करके उस परम तत्व का ज्ञान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे भी ऊपर ही कोई वस्तु है जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। तो उस आत्म तत्व का साक्षात व्यक्ति कर लेता है तो कालेन, क्योंकि वो अभ्यास से होगा, तो कालेन अर्थात अभ्यास के द्वारा, जो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास जब आपको होगा तो उस अभ्यास के द्वारा आपका जो है वो ज्ञान जो है वो स्वयं कर्म योग के द्वारा आपके अंतःकरण को पवित्र करके और अपने आप उस आत्म स्वरूप से आपको प्राप्त करा देता है। तो ये ज्ञान की पवित्रता है, इसीलिए ज्ञान की पवित्रता है। ज्ञान इसीलिए पवित्र है क्योंकि उसके होने के पश्चात आपकी जितने भी विकार हैं, चाहे वो मन के विकार हो, बुद्धि के विकार हो, अहं तत्व के विकार हो, इंद्रियों संबंधी विकार हो, वो सब से वो हटा करके और एक विशुद्ध आत्म तत्व का साक्षात्कार ज्ञान करता है। तो इसलिए ज्ञान की जो है वो अधिक महिमा है। दूसरा जो अब प्रश्न हुआ आपका कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति, सबसे पहले उसके लिए यह कि संयतेन्द्रिय, आपको जितेंद्रिय होना चाहिए। देखिए आज भी जहाँ जहाँ प्रवेश होता है, अब आजकल की तो स्थिति है कि अगर आपको क्लास 1 में भी प्रवेश लेना है तो आपको जो है प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बिना प्रवेश परीक्षा दिए आप क्लास 1 में भी प्रवेश नहीं पा सकते हैं। और विश्वविद्यालय, कॉलेज या जो है आपका मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, इनके तो कोई कहने की बातें नहीं है। इनके तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो ये परीक्षा किस लिए होती है? परीक्षा वस्तुतः पात्र परीक्षा है। आप में पात्रता है कि नहीं, इसी का परीक्षण होता है। उसी तरह से यहाँ भी परीक्षण होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आप ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं कि नहीं, ये परीक्षण आपका होता है। तो परीक्षण के लिए आपकी सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? संयतेन्द्रियः। आप अपनी इंद्रियों को आप संयमित किए हो, अर्थात आपकी इंद्रियां विषय का सेवन आपके बिना कहे न उसमें उनका ना जाए। अर्थात विषयों का जो सेवन है, क्योंकि विषयों का सेवन तो आप करेंगे, आपकी आंख है तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो जाए देखेंगे अवश्य, तो खूबसूरत चीज भी दिखाई पड़ेगी, बदसूरत चीज भी दिखाई पड़ेगी, सामान्य चीज भी दिखाई पड़ेगी। परंतु उस समय आपका जो मन है खूबसूरत वस्तु को देखकर उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होगा, बदसूरत वस्तु को देखकर उसके अंदर जो है वितृष्णा नहीं होगी, और सामान्य वस्तु को देखकर भी उसके अंदर उपेक्षा भाव नहीं होगा। ये है जितेंद्रियत्व। सम में समान बुद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब तक ये समबुद्धि जब तक नहीं होगी तब इसलिए आपको संयतेन्द्रियत्व नहीं बनेगी। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय की हमने चक्षुरेंद्रिय के विषय में चर्चा की, ऐसा ही स्थिति प्रत्येक इंद्रिय का है कि इंद्रियों के विषय में राग न होना। उनका सेवन आप करें किंतु उनके प्रति
की प्रीति ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो। राग होना, द्वेष होना ये गलत है। तो संयतेंद्रिय होना, तो संयतेंद्रिय होना। और फिर तत्परा। तत्परा का तात्पर्य क्या है? तो तत्पर का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान के जो साधन है, बिना साधन के कोई कार्य होता नहीं, क्योंकि साध्य की सिद्धता साधन से ही संभव। तो आप संयतेंद्रिय हो और जो उस ज्ञान के प्राप्त करने के जो साधन हैं उनसे आप संपन्न हो, तभी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते उस कार्य। दूसरे क्या है? श्रद्धावान हो। कल इस पर चर्चा हुई थी कि जब तक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुष, इनके जो वचन और जो वेद के कथन को, आचार्यों के कथन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, उनका सम्मान भी करता है और उनके वाक्य का पूर्ण रूप से पालन करने में तत्पर होता है, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धावान कहते हैं। अर्थात शास्त्र के वचनों का सम्मान करना, उनका अक्षरशः पालन करना, गुरु वचनों को के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, उसका अक्षरशः पालन करना, ये श्रद्धावान व्यक्ति का स्वरूप है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका, आपके शास्त्रों में, वेदों में, गुरु वचनों में आपको विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो उनके द्वारा कही बात को भी आप मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, तो ज्ञान आपको कहां से प्राप्त होगा? प्रायः देखा जाता है, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं अरे ठीक है गुरुजी आज नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होता है, हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे ही पढ़ लेंगे। आजकल बहुत से उसके व्याख्यान हैं, टीकाएं हैं, उसके जो है अनुवाद हैं, उससे पढ़ लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वही पढ़ावें, वो भी तो ऐसे पढ़ के आते होंगे। ये प्रायः हम देखते हैं छात्रों के अंदर ये बातें होती हैं। बहुत से ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जब कोई विद्वान है, आचार्य है, वो व्याख्यान देता है तो क्या है, ये लोग भी इसी तरह से शास्त्र को पढ़े होंगे, उसके व्याख्या पढ़ करके आके उसको रट करके यहाँ बोल रहे हैं। सब जानते हैं इनकी आचरण विचारण सब ऐसे होते हैं। तो इस तरह के विपरीत जो वाक्य हैं, जिन आचार्यों के प्रति, विद्वानों के प्रति, शास्त्र के प्रति, वेद के प्रति जो आपकी अश्रद्धा की स्थिति है, वो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं करने देती। जैसे लोग कहते हैं गंगा स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति न जाने स्नान जम फलो। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति वो प्रतिदिन गंगा स्नान करता है, जिसकी थोड़ी श्रद्धा कम है तो पर में जाके स्नान कर लेता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि गंगा के तट में ही रहते हैं परंतु गंगा के जल को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? और जब बात करेंगे तो ऐसा लगे गंगा जी से बड़ा भक्त, इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। कारण यह है कि आपकी श्रद्धा तो है किंतु आपको विश्वास नहीं, और श्रद्धा भी दिखावटी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो जैसे गंगा के तट में रहने वाला व्यक्ति गंगा को दूर से ही देखता है, दूर से ही नमस्कार करता है, उस जल का स्पर्श नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं जल को स्पर्श करने की, स्नान करना तो बहुत बड़ी बात है। इसी ढंग से जो अश्रद्धालु व्यक्ति है वो न शास्त्रों के पास जा सकता है, न वेदों के पास जा सकता है, न शास्त्रज्ञ वेदज्ञ जो विद्वान ब्राह्मण है, आचार्य हैं, उनके पास वो नहीं जा सकता है, उनकी बात नहीं सुन सकता, सुन भी लिया तो मान नहीं सकता है उसको। तो उसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब तक आप पूर्ण श्रद्धावान नहीं होंगे, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। यही विचार करके भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इसलिए पहली श्रेणी उन्होंने बतलाई, 3 श्रेणियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रथम संयत इंद्रिय होना,
दूसरा साधन संपन्न होना, तीसरा श्रद्धावान होना। जब ये 3 स्वरूप बनेंगे तभी आप पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति होगा, और इसलिए उनके वाक्यों का पूर्ण रूप से अनुपालन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त करने पर क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने पर आपको जो है पराम शांतिम लब्ध्वा, तो पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने से व्यक्ति के जितने मानस विकार हैं सब समाप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी के प्रति न तो राग होता है न द्वेष होता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन आप ऐसे होते हैं, आपको कोई इच्छा नहीं होती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, या कोई आपके सब काम हो जाते हैं, कोई करणीय इस तरह कोई वस्तु नहीं रहती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। आपकी पत्नी पूछती है, आपके पुत्र पूछते हैं, या भाई लोग पूछते हैं, आज आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, आज हमारे सब काम पूरे हैं, कुछ हमें नहीं चाहिए, सब काम हमारा पूरा हो। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण इच्छाओं की पूर्णता वो उनकी प्रसन्नता का कारण है। और आपकी जो ये प्रसन्नता होगी, इसका मुख्य कारण क्या होगा? संपूर्ण इच्छाओं का अभाव, न किसी भी प्रकार का, न किसी जो है आपको कोई इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। तो इच्छा का मतलब ना आपकी कर्म करने की इच्छा है, न कर्म करने की वासना तक आपकी समाप्त हो गई है ज्ञान प्राप्त करने। आपने जान लिया है कि ईश्वर के अतिरिक्त संसार का कोई वस्तु जो है वो ज्ञेय नहीं है, ईश्वर ही मुख्य रूप से ज्ञेय है, बाकी तो वो ज्ञान भी अज्ञानवत ही है। ऐसा जो वो व्यक्ति समझ लेता है तो ज्ञानम लब्ध्वा, इस तरह से वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्म तत्व का ज्ञान करके अचिरेण अर्थात शीघ्र ही पराम शांतिम अधिगच्छति, विशिष्ट शांति को प्राप्त करता है। विशिष्ट शांति का मतलब क्या है? कि जहाँ पर उस परम तत्व के स्वरूप के ध्यान, स्मरण, कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी अवशेष नहीं रहता है, ऐसे अचिरेण उस शांति को प्राप्त करता है। तो ये उत्तर आपके प्रश्न के ये गीता के अनुसार हो सकते हैं, जिसका विवेचन यहाँ पर किया गया। और वेद भी इसी को कहते हैं, शास्त्र भी इसी को कहते हैं, उपनिषद भी इसी बात का जो है उल्लेख करते हैं। तो गुरु जी, बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ। आपने विश्लेषण कर दिया कि किस प्रकार ज्ञान ही मनुष्य को पवित्र करने वाला है और उसकी सारी इंद्रियों को, सारे शरीर को, मन, बुद्धि और परम तत्व की प्राप्ति में ये एक मार्ग बनाता है। तो परम तत्व की और ईश्वर की प्राप्ति में ज्ञान ही एक प्रमुख साधन है, और उससे जो है पवित्रता प्राप्त होती है। और ये ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धावान है। तो श्रद्धा जो है गुरु के प्रति जो ज्ञान दे रहा है, और ईश्वर के प्रति, तो ये दोनों ही आवश्यक हैं। तो ये जो चर्चाएं हो रही हैं, अगर ये आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें। और अब मैं चाहूँगा कि गुरुजी संक्षेप में 2 मिनट में ये बता दें कि आज हमने क्या परिचर्चा की। आज का जो हमारा परिचर्चा का जो मुख्य विषय था, ज्ञान की उत्कृष्टता और ज्ञान प्राप्ति के विषय में श्रद्धातिरेक होना, ये दोनों आवश्यक हैं। क्योंकि ज्ञान से के द्वारा ही आप जो है अपने को पूर्ण रूप से सक्षम पाते हैं कि हम उस परम तत्व को जान सकें। और जब तक आपको पूर्ण श्रद्धा का स्वरूप आपके अंदर प्रकट नहीं होता है, तब उस ज्ञान की उस पावन भूमि का आप स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो मुख्य साधन है, सभी साधनों के साथ साथ वो श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। और जितेंद्रिय होकर के, श्रद्धा भी एक दिखावटी श्रद्धा है, एक पूर्ण श्रद्धा है, वास्तविक श्रद्धा। तो जब आप नियतेंद्रिय, संयतेंद्रिय होकर के उन साधनों का चिंतन करते जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन जिसकी पहली चर्चा की गई थी कि जो है उसका तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रणिपात और जो है
परिप्रश्न और सेवा, ये उसके साधन है ज्ञान प्राप्त करने के। इनसे होकर के जो अतिशय श्रद्धा रखता है, श्रद्धा का मतलब जो है अतिशय, माने किसी भी प्रकार का उसमें संदेह ही ना हो कि यह कार्य इनके द्वारा संपन्न नहीं होगा, इस तरह से वेद शास्त्रों में उस ईश्वर के प्रति और जो आचार्य है उन आचार्य के गुरुओं के प्रति वो जब श्रद्धा होगी तभी आप उस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करें, जिससे आपका सब कुछ पवित्र हो जाएगा और उस परम तत्व का ज्ञान आपको होगा। तो ये आज का मुख्य विश्लेषणीय जी जो है था विषय। विषय का पूर्ण विश्लेषण हुआ। अब मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साधुजनों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये समय दिया और उसको सुना, और गुरुजी को भी हृदय से आभार। थैंक यू ऑल।